इसी ट्रक के अंदर है वो साइबेरिया का हाथी। वाह, वाह, ये तो हाथी की आवाज है। यार इस गेट पे तो लॉक लगा हुआ है, अब हम कैसे देखेंगे हाथी को? ओहो, हट। अरे अरे रिंकू, मैं ऐसा क्या देख लिया? तो चमकीली आंखें, अब तो पूरा हाथी देखने का मन कर रहा है विवान। हाँ, वरना पता कैसे चलेगा कि शर्त जीतेगा कौन? इस गेट का लॉक खोलने का आइडिया हाथी की ट्रेनर के दिमाग में डालना ही पड़ेगा। अरे भारी भारी देखो, भारी भारी से देखो। हाँ। अरे अपना साइबेरिया वाला हाथी, वो तो भूखा ही है। हाँ उसको भी केला खिला देते हैं लंच में हम। हाँ हाँ, तुम चलो मैं लेके आता हूँ। अरे बच्चे, अरे बच्चों, चलो हटो यहाँ से। अरे हटो, चलो चलो पीछे हटो, पीछे हटो। चलो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर्कस में आना तो टिकट लेके आओ पहले। चलो पीछे हटो। चिंटी, ये हाथी तो बिल्कुल तेरी तरह लग रहा है। आउच! मेरा मतलब है तेरी तरह क्यूट लग रहा है। हाँ फिर ठीक है। टिकट लो बोल के यहीं पे दिखा दिया। वो भी एक पे एक फ्री। हाँ, बट ये बेबी एलिफेंट कितना क्यूट है ना? एक सेकेंड, इसके तो कितने बड़े बड़े हेयर है। बताओ किधर है तेरे? पैर में। हाँ। पैर में? तो हमें क्यों नहीं दिख रहा? बताना। सारे झूठ नहीं बोलूं, आप कुछ नहीं बोलोगे। कैसे दिखेगा? जूते जो पहने हैं। जूते? हाथी ने जूते पहने हैं? अरे हाथी ने नहीं, चिंटू भैया ने। हाँ। तिल तो इनके पैर में है। मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि तिल कहाँ है और किसके पैर में है। सर सर, हुआ ना आपको दर्द? ऐसा ही दर्द हुआ होगा मदर एलिफेंट को, जब आपने उसी के सामने उसके बच्चे को मारा। माना कि जानवर है, अपना दर्द बता नहीं सकती, पर देखा अच्छे से सकते हैं। सर, आपने एलिफेंट मेमोरी सुना है? देखिए, मदर एलिफेंट की आंखों में आपकी फोटो आ गई है, तो अगली बार जब भी अब उसके बच्चे को छूने भी जाओगे ना, इस बार से भी ज्यादा दूर फेंकेंगे वो आपको। तो अगली बार थोड़ा प्यार से। मेरा प्लान तो विवान ने बता दिया। विवान ने? कब? अभी कहा ना, एलिफेंट मेमोरी, माँ का गुस्सा।
इसी बात का तो फायदा उठाना है हमें। पहली बार किसी फूल को फूल खाते हुए देख रहा हूँ। ये कोई मामूली फूल नहीं है। इसका इस्तेमाल रूप बदलने के लिए किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। याद रहे, जो भी रूप बदलो सोच समझ के। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है। एक ही बार काफी है, रे की जीत और बालवीर की हार के लिए। ये रे ही है विवान के रूप में। हैं? अरे लेकिन तुमने विवान का रूप क्यों लिया? हाँ? हारने के बाद ये क्या बालवीर बनने का शौक चढ़ा है तुम पर? हाँ? मतलब रे बनकर हार गए, अब बालवीर बन के हारोगे। अब क्या नाम डुबाओगे बालवीरों का? विवान को फंसाने के लिए और जीतने के लिए हमें दुश्मन को अलग करना पड़ता है। इसलिए दोनों बालवीर पे मेरा अटैक भी अलग अलग होगा। और आज मेरा पहला अटैक होगा विवान पे। अच्छे से देखो मुझे। मेरा ये चेहरा अपने एलिफेंट मेमोरी में स्टोर कर लेना, क्योंकि यही वो चेहरा है जो तुमसे तुम्हारा बच्चा छीनने वाला है। अगर अपना ये बच्चा वापस चाहिए तो आके ले जाना, और अच्छे से देख लो मुझे। भूलना नहीं ये चेहरा जो तुम्हें तुम्हारे इस बच्चे से अलग कर रहा है, जो तुमसे तुम्हारा ये बच्चा छीन रहा है। अरे भैया, साइबेरिया का हाथी था वो। इतना गुड लुकिंग था कि क्या बताऊं। और उसका बेबी एलिफेंट, वो तो और भी ज्यादा क्यूट। भैया हाँ, आपको भी होना चाहिए था वहाँ। कोई बात नहीं विमान, जब सर्कस स्टार्ट होगा तब देख लूंगा। लेकिन आज का पूरा दिन तो इस यंत्र को बनाने में चला गया। ये यंत्र हमें आने वाले हर खतरे से पहले सावधान कर देगा। ओह, यानी कि मैच के पहले ही सेंचुरी। लेकिन ये थर्ड अंपायर काम कैसे करेगा? विमान, भारत नगर पर जैसे ही कोई खतरा आने वाला होगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ओह, लाइक रेड अलर्ट। हाँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि रे ने हम पर हमला करने के लिए कोई ना कोई चाल जरूर सोच ली होगी।
अब मेरे इस मैजिकल रेज वाली वॉल से इस बेबी एलिफेंट की आवाज तो क्या, इसकी सुगंध भी इसकी गुस्सैल माँ तक नहीं पहुंच पाएगी। और अगर इसकी गंध नहीं सूंघ पाएगी तो वो हम तक क्या, अपने बच्चे तक भी कभी नहीं पहुंच पाएगी। अरे साफ साफ बता दो ना कि अगर इसकी माँ को यहाँ नहीं लाना तो इसके बच्चे को यहाँ पर क्यों रोका है? खाने पीने का खर्चा बढ़ाने। देखो देखो, मैं अपने खाने पीने में से एक दाना भी नहीं देने वाला। चुप! चुप! तुम्हें चुप रहने को कह रहा है? तुम्हें कह रहा हूं मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि इसकी माँ गुस्से में ढूंढते हुए यहाँ नहीं बल्कि भारत नगर जाए। और जैसे कि उसने रे को विवान के रूप में देखा है, वो रे पे नहीं विवान पे हमला करेगी अपना बच्चा वापस लेने के लिए। राइट। अरे क्या राइट? इसकी माँ को भारत नगर भेजने के लिए शहर भर में पोस्टर लगाओगे या मोबाइल वाला जीपीएस? हेलो मम्मी जी, भारत नगर पहुँचने के लिए दाएं मुड़िए, अब सीधा चलिए। क्षमा कीजिए, आपकी मंजिल भारत नगर पीछे रहेगी, दाएं मुड़िए। हो गया? पहुंच गया। मैं नहीं बताऊंगा इसे, वो खुद ढूंढेगी। इस बॉटल में इस बेबी एलिफेंट की खुशबू है जिसे मैं जाकर पूरे भारत नगर में फैला दूंगा। फिर इसके गुस्से से भरी हुई माँ सीधा भारत नगर पहुंच जाएगी। और फिर जैसे ही वो भारत नगर आएगी, विवान उसके सामने हीरो बन के आ जाएगा, इस बात से अनजान कि उसकी माँ की आंखों में उसी का चेहरा छपा हुआ है। और वो विवान को अपने बच्चे का चोर समझ के उस पर अटैक कर देगी और विवान का उस अटैक से बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। शौर्य, जब से मेरी प्राण ज्योत वापस आई है तब से हमने बुराई को कड़ी टक्कर दी है। और इस समय भी एक ग्रह को थोड़ी देर तो खुश रहने का चांस दे दीजिए। किससे बात कर रहे हो? कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी ये लाचारी देखकर तुम पर बहुत दया आ रही है बालवीर। एक मिनट बालवीर जी, टाइम प्लीज। थोड़ी देर के लिए मुझ पे ही दया करो। थोड़ी देर के लिए चश्मा मुझे दे दो ताकि मैं भी बालवीर का असली रूप दे सकूं। ओह, तो ये इस चश्मे का जादू है जिसकी मदद से ये मुझे देख पा रहा है। पर इस दुख में मुझे एक उम्मीद दिखी। कैसी उम्मीद विवान? यही कि पिछले 3-4 दिनों से कोई अनजाना दोस्त हमारी हेल्प कर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो देबू भैया ही है। लेकिन विवान, बालवीर वापस कैसे आ सकता है? विवान, हो सकता है कि ये तुम्हारा वहम हो। नहीं बालपरी, ये कोई वहम नहीं है। मैंने महसूस किया है देबू भैया को अपने आसपास। पर विवान, ये बात निश्चित कैसे हो सकती है? यही तो मुश्किल है
क्योंकि मैं देबू भैया को देख नहीं सकता, इसलिए सच जानने का कोई रास्ता नहीं है। किसने कहा विवान की कोई रास्ता नहीं है? हाँ विवान, हर दिव्य रूप में कोई खास ऊर्जा होती है, एक खास तत्व जिससे वो ऊर्जा बनी होती है। जैसे हम सब परियां अलग अलग तत्वों से बने हैं। हाँ, और हम सब मिलकर एक ऐसी शक्ति बना सकते हैं जिससे तुम उस अदृश्य शक्ति को पहचान सको। अब चाहे वो बालवीर हो या फिर कोई और, उसकी ऊर्जा ही उसकी पहचान बताएगी। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं पता कि मेरी शक्तियाँ किस तत्व से बनी है। अनन्या, चिंता मत करो, तुम खुद जल्दी ही जान जाओगी, क्योंकि शक्तियाँ खुद अपनी परियां चुनती है। परियों, चलिए अब हम सब उस अदृश्य शक्ति को पहचानने वाली शक्ति बनाते हैं। ये कैसा जल है? ये कैसे पहचानेगा उस अदृश्य शक्ति को? ये पदार्थ उस अदृश्य शक्ति के पैरों के निशान से उसे पहचान जाएगा। और अब तुम इसे पूरे भारत नगर में बिछा दो। हाँ, उसके बाद ये तत्व सिर्फ खास ऊर्जा वाले शक्ति के पैरों के निशानों को ही पहचानेंगे, भारत नगर के बाकी निवासियों के नहीं। उसके बाद वो शक्ति देबू भैया है या नहीं, ये सच हमारे सामने आ जाएगा। किसी भी हाल में इस जादुई चश्मे को मुझे रे से छीनना ही होगा, वरना रे मुझसे हमेशा एक कदम आगे रहेगा और विवान की मदद कभी नहीं करने देगा। बालवीर, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि तुम इस तरह मजबूर, लाचार, बेबस देखकर मुझे कितनी खुशी मिल रही है। अब तुम मुझे मारना चाहते थे ना, लेकिन तुम तो मुझे छू भी नहीं सकते। कितनी गलत बात है। वैसे कैसा महसूस कर रहे हो तुम? बेबस, लाचार, या किसी काम के नहीं, या फिर चलन हो रही कि तुम्हारा छोटा भाई विवान यानी कि बालवीर मेरा भाई बनेगा और बुराई का साथी। नो नहीं, नो नो नो, मैं क्यों जाऊंगा विवान के पास? विवान मेरे पास आएगा। समझे बालवीर? और तुम जानते हो मेरे अगले ग्रैंड प्लान का टारगेट कौन है? विवान। यस, छोटा बालवीर। शुक्रिया परी। अब मैं इस जल को पूरे भारत नगर में बिछाकर ये जान पाऊंगा कि वो अदृश्य शक्ति देबू भैया है या नहीं। और हम उन्हें फिर से मानव अवतार में वापस ले आएंगे। चलिए अनन्या दीदी। अरे दीदी, दीदी माना कि वीर लोग काफी सुंदर जगह है, पर इस वक्त हमें भारत नगर में जरूरी काम है, सो चलिए। ओ हेलो, मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी तक मेरा फ्लाइंग मोड एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। देखो ना, मैं उड़ ही नहीं पा रही हूँ। अरे दीदी, तो दोबारा ट्राई कर दीजिए ना, यहाँ कौन सी उड़ने की टिकट लेनी पड़ती है, ट्राई कीजिए। ठीक है।
देखा, कुछ भी नहीं हो रहा है।